राम राम। कहते हैं जो जीवन में संतोषी हैं, जिनको भगवान के देने पर विश्वास है, जो सोचते हैं कि हमें जितना चाहिए उतना प्रबंध भगवान अवश्य कर देगा, उनको जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती। जब जब उनको आवश्यकता पड़ती है, भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। किसी गांव में एक वैद्य रहते थे। वो जब प्रातःकाल घर से चलते, भगवान का नाम लेते, भजन करते, तो उनकी पत्नी रोज एक चिट्ठी उनको दे देती। वो दुकान पर आकर बैठते, सबसे पहले वो चिट्ठी खोलते जिसमें घर का सामान लिखा होता, खर्चा लिखा होता। वो सारे सामान का हिसाब लगा लेते कि ये इतने पैसे तक का आएगा। जैसे ही उनके पास मरीज आते, ग्राहक आते, वो उनको देखते रहते। जब उस सामान के पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद जो भी मरीज आता उससे वो पैसा नहीं लेते थे। यही कहते कि हे भगवान, जितना मुझे आज चाहिए था वो आपने पूर्ण कर दिया, अब मुझे पैसा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो इतने संतोषी जीव थे। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। कई साल बीतने के बाद एक दिन जब वो दुकान पर आए, उनकी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी खोली तो उनके होश हो गए। उसमें घर के सामान के अलावा लिखा था कि 4 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है, उसका दहेज इकट्ठा करना है। उन्होंने वो चिट्ठी उठा के भगवान के चरणों में रख दी कि हे भगवान, अब चाहे मुझे कितने दिन भी बैठना पड़े, अपनी बेटी का दहेज तो मुझे इकट्ठा करना है, बाकी आप संभाल लेना। अभी वो विचार कर रहे थे मेरे भाई बहन। दोपहर का समय हुआ। दोपहर के समय जो उनका दवा खाना था, उसके सामने आके एक बड़ी कार रुकी। उस व्यक्ति ने आकर प्रणाम किया कि आपने मुझे पहचाना? कहते मैंने आपको नहीं पहचाना। कहते मैं 15 वर्ष पहले इसी गांव में आया था और मेरी कार आपके दवा खाने के सामने खराब हो गई थी। जब तक मेरा ड्राइवर मेरी कार ठीक करा रहा था, तब तक मैं आकर आपके दवा खाने पर बैठ गया। आपकी बातें सुनने लगा। मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। आपके पास आपकी एक छोटी बच्ची भी खेल रही थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो आपसे बातें करते आपकी बेटी आपको बुला रही थी कि पिताजी चलो खाना खा लो, लेकिन आप मेरी वजह से खाना खाने भी नहीं गए और यहीं बैठे रहे। तब मेरे मन में आया कि ये वैद्य हैं, अब मैं इनके पास खाली नहीं बैठता, इनसे कुछ ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे विवाह को 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, लेकिन मैं निसंतान हूं। मेरी और मेरी धर्मपत्नी की कोई संतान नहीं है। आपने तुरंत एक पुड़िया बना कर दी और कहा कि इसका सेवन आप दोनों कर लेना। मैंने कहा कितने पैसे हुए? तो आपने कहा पैसे नहीं लूंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लेंगे? तो पास बैठे एक सज्जन ने कहा कि इस चिट्ठी में जितना रोज का खर्चा लिखा होता है, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद वैद्य जी पैसे नहीं देते। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी भांजी की शादी है। मैं अपनी भांजी की शादी के लिए दहेज खरीदने गया तो मुझे वो आपकी बेटी की शक्ल मेरी आंखों के सामने आने लगी। जैसे जैसे मैंने अपनी भांजी के लिए जो जो चीज खरीदी, वो मैंने 2-2 खरीदी। मेरे मन में यह विचार आया कि आपकी पुड़िया के खाने के बाद हम दोनों निसंतान थे, मेरे 2 पुत्र हुए। वो धन्यवाद मैं आपको देना चाहता था। आज भगवान ने मेरे मन में यह किया कि आपकी पुत्री के लिए पूरा दहेज, वो देखिए ट्रक आ रहा है, उसमें है। वैद्य जी ने भगवान के चरणों में सर झुकाया कि हे भगवान, आप प्रबंध कहां से कहां करते हो। देखो 15 वर्ष पहले मैंने इसको एक दवा दी थी, उस दवा का मूल्य ये पूरा दहेज देकर चुका रहा है। तो मेरे भाई बहन, आपको मांगने की जरूरत नहीं। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन भगवान के देने की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जितना आप सोचते हैं, भगवान आपको उससे भी अधिक देते हैं। राम राम, जय श्री राम।